हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पोर्टल ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। इससे पहले जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश है उसमें हम पढ़ चुके थे कि अराइवल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी कंपनी किस तरह से आई, कहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ वॉर किया। और हमारा पोर्शन रह गया था फ्रेंच के अराइवल का, और फिर उसके बाद जिस तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने अपने आप को कम्प्लीटली बंगाल, मुंबई और मद्रास में क्या किया, एक्सपेंस किया। ओके, तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि क्या था, जो पुर्तगीज़ थे और जो ब्रिटिश थे उनके बीच में अलायंस हो जाता है। तो अलायंस का एक मेन रीज़न होता है जो ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं जेम्स सेकेंड, उनकी शादी। एक्चुअली उनकी शादी पुर्तगाल की जो प्रिंसेस होती हैं उनसे होती है, तो उन्हें ड्राउरी के फॉर्म में, दहेज के फॉर्म में इंडिया का जो भी कॉलोनी, जितना भी एरिया पुर्तगीज़ कवर किए थे वो उन्हें दे दिया जाता है। तो इस तरह से उन्हें मुंबई का जो एरिया जो पुर्तगीज़ के कंट्रोल में था वो किनके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिशर्स के हाथ में वो एरिया आ जाता है। और उससे पहले ब्रिटिशर्स क्या कर चुके हैं, किसी और कंपनी को एक वॉर में हरा के भगा चुके हैं। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था तो वो आपको कमेंट करना है कौन सी कंपनी थी जिसको ब्रिटिशर्स ने वॉर में हराया और उनको वहीं पे रोक दिया था। ओके, इसके बाद अब फ्रांसीसी सबसे लास्ट आते हैं। तो फ्रांसीसी का आना और उनका रहना और किस तरह से उनकी वॉर्स ब्रिटिशर्स के साथ होती हैं वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज हो चुकी थी, जो थी मुंबई, मद्रास और बंगाल। बंगाल मतलब कोलकाता। ब्रिटिशर्स ने पहले कोलकाता को ही अपनी कैपिटल भी बनाया हुआ था और पहली प्रेसिडेंसी थी वो कोलकाता ही थी। इसी के साथ जो फोर्ट बनाए गए वो फोर्ट थे सेंट जॉर्ज, जिसे मद्रास में बनाया था, फोर्ट विलियम जो कोलकाता में बनाया गया था, फोर्ट लुईज पांडिचेरी में बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये जो फोर्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे कि कौन कौन से फोर्ट्स ब्रिटिश टाइम पर बनाए गए। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ कवर की, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, मुंबई, मद्रास एंड बंगाल, और बंगाल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी, and 3 forts were built by Britishers: St. George in Madras, Fort William in Kolkata, Fort Louis in Pondicherry। ओके, इसके बाद क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स बंगाल के अपर एरिया में ट्रेड कर रहे होते हैं और उस टाइम पे औरंगजेब राजा होता है, तो वो क्या करते हैं, मुगल्स, जो मुगल एम्पायर था, औरंगजेब का या अकबर का एम्पायर जो था, उनके जो सी पोर्ट होते हैं उन पर ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं। तो इससे औरंगजेब नाराज हो जाता है और औरंगजेब और ब्रिटिशर्स के बीच में एक वॉर होता है जिसे हुगलीज वॉर कहा जाता है, जो 1688 में हुआ था। और इस टाइम पे औरंगजेब की जो वॉर हुई और जो गवर्नर थे ब्रिटिशर्स के वो थे सर जॉन चार्ल्ड। तो औरंगजेब ने सर जॉन चार्ल्ड को हराया और ब्रिटिशर्स को परमिशन मना कर दी ट्रेड के लिए। लेकिन जॉन चार्ल्ड ने क्या किया, औरंगजेब के साथ अलायंस कर लिया, बहुत सारा उन्होंने फाइन पे किया और फिर से परमिशन ले ली और धीमे धीमे अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करने लगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रिंस जेम्स की जो मैरिज हुई उससे क्या हुआ, पुर्तगीज का जो एरिया था मुंबई वाला वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था। तो ओवरऑल ब्रिटिश 3 प्रेसिडेंसी कंट्रोल कर रहे थे। अपर एरिया ऑफ बंगाल 1707 जो फर्रुख सीकर ने उन्हें मैग्ना कार्टा उन्हें दे दिया था, उसके अकॉर्डिंग वो अपर बंगाल को भी कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो बड़ा एक लार्ज एरिया इंडिया में ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। अब जब फ्रेंच का अराइवल होता है 1664 में, तो फ्रेंच बहुत जल्दी अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। 1668 में सूरत में वो फैक्ट्री बनाते हैं और 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। अब आपको याद होगा, अगर ये दोनों आप फैक्ट्रीज देख रहे हैं तो एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की एक फैक्ट्री सूरत में थी और एक मसूलीपट्टनम में थी। तो 2 अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज एक ही पर्पस ट्रेड के लिए एक ही कंट्री में हैं और फैक्ट्रीज एक ही जगह हैं, तो उनके बीच में झगड़े या ट्रेड से लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना नॉर्मल है। तो ऐसा ही होता है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और वो 3 वॉर्स ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी जाती हैं जिन्हें कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। उससे पहले एक चीज और है, 1673 में पौंडीचेरी को जीत लेते हैं कौन? फ्रेंच। मतलब फ्रेंच उसी पॉलिसी पर काम कर रहे थे जिस पॉलिसी पर ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे कि पहले आओ, ट्रेड करो, वीक राजाओं को हराओ, उनके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर करो और क्या करो, अपना एरिया बढ़ाते जाओ, चीज़ों को ऑक्यूपाई करते जाओ। तो जैसे ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर रहे थे वैसे ही फ्रेंच ऑक्यूपाई कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में 3 वॉर होती हैं। पहली वॉर का रीजन क्या है? तो उससे पहले समझते हैं कि पहले वॉर कब हुई। पहली वॉर 1764 से 1748 तक हुई, मतलब 2 साल की वॉर थी। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। वहाँ का प्रॉब्लम था कि वहाँ के जो राजा किसे बनना चाहिए उसको रिलेटेड ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में प्रॉब्लम था। तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में वॉर होती है और उससे रिलेटेड होकर इंडिया में भी वॉर होती है। तो इंडिया में जो वॉर होती है उससे रिलेटेड वो होती है वॉर ऑफ सेंट थॉमस। 1748 में वॉर सेंट थॉमस का वॉर होता है। इस वॉर का कोई नतीजा नहीं निकलता। मद्रास का जो एरिया फ्रेंच ने जीत लिया था वो ब्रिटिश को वापस दे दिया जाता है और यूएसए का जो एरिया ब्रिटिशर्स उनका जीत लेते हैं वो फ्रांस को वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस वॉर का कंप्लीट अलायंस हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड वॉर होता है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, वो होता है 1749 और 1754 के बीच में। इसका रीजन क्या है? हैदराबाद और कर्नाटक में कौन राजा बनेगा, मतलब जब राजा बन जाता है तो उनके चचेरे या उनके बच्चे या भतीजे इनके बीच में बात होता है। तो एक साइड से हैदराबाद को कोई और सपोर्ट कर रहा था और एक साइड से कर्नाटक को कोई और सपोर्ट कर रहा था। तो इस रीजन के यहाँ इंडिया में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में सेकेंड वॉर होता है। और जो थर्ड वॉर होता है वो बहुत वाइड वॉर है, बहुत बड़ा वॉर है, 1756 से 1763 तक। इसको 7 ईयर वॉर्स कहते हैं, 7 साल का युद्ध। क्यों होता है? ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटिश दोनों ही छोटे छोटे देशों को कमजोर करके अपनी कॉलोनी बना रहे थे। तो वहाँ पे ही इनका एक बड़ा वॉर स्टार्ट होता है और वो वॉर 7 साल के लिए चलता है। तो जब 1-2 कंट्री बाहर लड़ रही होती हैं तो एक जगह पर उन कंट्रीज के बीच में चिड़ाचिड़ी होना स्वाभाविक है। तो ये वॉर 1756 से 1763 तक चलता है। इसको 7 ईयर वॉर्स याद रखेंगे। इस टाइम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉर ऑफ बॉन्डी 1760। इसको बहुत याद रखेंगे क्योंकि ये रिजल्टेड वॉर है। इस वॉर में क्या हुआ? इस वॉर में फ्रेंच हार जाते हैं और ये प्रूफ हो जाता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर कंट्रोल करेंगे। तो वॉर ऑफ बॉन्डी वॉश को आप याद रखेंगे क्योंकि इसको ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वॉर था जिस वॉर ने डिसाइड कर दिया कि इंडिया को केवल ब्रिटिश ही कंट्रोल करेंगे। तो वॉर था वॉर ऑफ बॉन्डी वॉश। इस टाइम पे फ्रांस आउट हो गया, केवल पौंडीचेरी और यमन का जो एरिया था उस एरिया पर फ्रेंच एस्टेब्लिश रह गया। और उस टाइम पर ये भी पूछ लिया जाता है कि 7 ईयर वॉर्स के टाइम पे इंडिया में गवर्नर कौन था या वॉर ऑफ बॉन्डी वॉर्स के टाइम पे इंडिया का ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो इसको याद रखेंगे, सर आयर वुड उस टाइम पे गवर्नर थे। नाम को याद रखेंगे, सर आयर वुड। इसके बाद जब ब्रिटिश का एक्सपेंशन बंगाल के साइड होता है तो बंगाल की एक अलग हिस्ट्री है। पहले बंगाल मुगल्स कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अपर बंगाल तो मुगल्स कंट्रोल करते हैं लेकिन जो लोअर बंगाल है उसको कंट्रोल करने के लिए सूबेदार होते हैं। तो पहले सूबेदार वहाँ होते हैं मुर्शिद कुली खान जो 1717 से 1727 तक रहते हैं। उसके बाद सरफराज जो दूसरा सूबेदार होता है 1739 में। और उस टाइम पे क्या होता है, एक छोटे से एरिया का राजा जिसका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी क्या करता है? अलीवर्दी खान क्या करता है, सरफराज को मार देता है। सरफराज को मार देता है अलीवर्दी खान और मुगल एम्पायर उसको नुकसान ना पहुंचाए इसलिए वो क्या करता है, 2 करोड़ रुपए पेड करता है इसे मुगल एम्पायर को, जिससे कि मुगल एम्पायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो अलीवर्दी खान को क्या बना देते हैं, अपना नया सूबेदार बना देते हैं। लेकिन अलीवर्दी खान के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उसकी सिर्फ बेटी होती है, बेटे नहीं होते। तो उसके बाद वो क्या करता है, अपनी एक बेटी के बेटे को बंगाल का नवाब
डिक्लेयर कर देता है, जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला। अब जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि बंगाल पर और ज़्यादा पावर एस्टैब्लिश करें, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, प्लासी की वॉर स्टार्ट होती है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हम सिराजुद्दौला के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सिराजुद्दौला की जो मतलब जो कजिन्स हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते, उनके कोर्ट में जो लोग हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि सिराजुद्दौला को कैसे भी हटा दिया जाए, ठीक। और उसी टाइम पे इवेंट होता है जिसे हम ब्लैक होल इवेंट कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, सिराजुद्दौला किसी बात से नाराज होकर ब्रिटिशर्स के एक फोर्ट पर, जिसका नाम फोर्ट विलियम है, उसमें अटैक कर देते हैं। और जब वहाँ की आर्मी जो होती है ब्रिटिशर्स की, वो उनसे लड़ने आती है, तो सिराजुद्दौला उन्हें मतलब एक कमरे में बंद कर देते हैं। छोटे से कमरे में बहुत ज़्यादा लोग बंद कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जो उनके आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसको ब्लैक होल इवेंट कहा जाता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि किसी बात पे सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स से नाराज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोर्ट विलियम पे अटैक करते हैं और ब्रिटिशर्स की आर्मी जो उनसे लड़ने आती है उसको वो हरा देते हैं और उनकी बची हुई आर्मी को एक रूम में बंद कर देते हैं छोटे से, जिसको वो सुबह खोलते हैं तो बहुत सारे आदमी ऐसे ही दम घुटने से मर जाते हैं। और इस घटना को ब्लैक होल इवेंट कहा जाता है। ये जो हुआ था 20 जून 1756 में हुआ था, और इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हम बाद में पढ़ेंगे, जहाँ से ब्रिटिशर्स बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला को हराते हैं और अपने आप में क्या करते हैं, बंगाल को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसको हम एक बार रिकॉल करेंगे। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी मुंबई, मद्रास एंड बंगाल। बंगाल पहली प्रेसिडेंसी, 3 फोर्ट्स उन्होंने बनाए, सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कोलकाता में, फोर्ट लुई पांडिचेरी में। फिर औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड का ट्रेड से रिलेटेड वॉर होता है, जिसे वॉर ऑफ हुगली कहा जाता है 1688 में, ठीक है। ब्रिटिश के प्रिंस जो हैं, प्रिंस जेम्स, उनकी शादी हो जाती है पुर्तगीज प्रिंसेस से। तो पुर्तगीज का जो एरिया है वो कहने में जाता है ब्रिटिशर्स को। उसके बाद फ्रेंच का अराइवल होता है 1664 में, 1668 में वो सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं, 1669 में मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री लगी होती हैं, तो उनके बीच में वॉर्स स्टार्ट छोटे मोटे होने लगते हैं। 1673 में वो पांडिचेरी को जीत लेते हैं फ्रांसीसी। उसके बाद ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में 3 वॉर होते हैं, जिन्हें हम कर्नाटका वॉर्स कहते हैं। पहला 1746 से 1748 ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होते, जिसमें वॉर ऑफ सेंट थॉमस है। लेकिन क्या होता है, दोनों के बीच अलायंस हो जाता है, तो मद्रास का जो एरिया ब्रिटिश का था वो उन्हें वापस मिल जाता है, और यूएसए का जो एरिया फ्रांस का था वो उन्हें वापस मिल जाता है। सेकेंड वॉर जो होता है वो हैदराबाद और कर्नाटका से रिलेटेड होता है 1749 1754 के बीच में। इसका भी अलायंस हो जाता है, तो इसमें भी कोई नहीं जीतता है। थर्ड वॉर जो होता है 1756 से 1763 तक, ये 7 ईयर वॉर है, ये मैंने आपको बता दिया था। इस टाइम पे एक वॉर हुआ था, वॉर ऑफ बॉन्डिवॉस 1760, और इसी वॉर में डिसाइड कर दिया था कि फ्रेंच इंडिया में ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, केवल ब्रिटिश ही पावरफुल रहेंगे। उस वॉर में क्या हुआ, फ्रांस आउट हो गया, पांडिचेरी और यमन ये 2 एरिया में ही केवल ब्रिटिश क्या रहे, स्टेबल रह के, सॉरी पांडिचेरी और यमन में ही केवल फ्रांसीसी स्टेबल रह गए। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, सर आयरलैंड ब्रिटिश गवर्नर थे। लास्ट क्या है, ब्रिटिश इन बंगाल। बंगाल में एक्सपेंशन कैसे होता है, तो मुर्शिद अली खान उस टाइम पे सूबेदार होते हैं, उसके बाद सरफराज सूबेदार बनता है। एक छोटा सा राजा अलीगढ़ खान सरफराज को मार देता है, और वो 2 करोड़ रुपए दिल्ली सल्तनत को भेजता है ताकि दिल्ली सल्तनत नाराज ना हो। फिर दिल्ली सल्तनत उसे क्या करती है, बंगाल का सूबेदार बना देती है। लेकिन अलीगढ़ खान को कोई बेटा नहीं होता है, तो वो अपने नाती को, अपनी बेटी के बच्चे को वहाँ का बंगाल का नवाब बनाता है, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो नवाब बने वो बने 1756 में। और एक टाइम होता है कि जब नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला, उसके बाद वो किसी बात पर ब्रिटिशर से चिढ़ जाते हैं, तो ब्रिटिशर के फोर्ट पर अटैक कर देते हैं और वहाँ उनकी आर्मी को एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ पे दम घुटने से उनकी बहुत सारी आर्मी मर जाती है। इसको ब्लैक होल इवेंट कहते हैं, जो 20 जून 1756 में हुआ था। और इसके
ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसको हम याद रखते हैं 23 जून 1757 में। इसके आगे बैटल ऑफ प्लासी के आगे हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।